हमारा मेहनताना तो दे दिया, लेकिन हमारी अब दूसरी जो मांग है वो ये है कि हमारी रोजी रोटी बरकरार फिर परचम लहराएगा। इन्हीं की बदौलत आप इनको नौकरी रोजगार बाकायदा इज्जत से रखिए और फिर आपका परचम 10-12 दिन से बीमार है और मैं उसके लिए इलाज के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ अपने हक की लड़ाई के लिए, क्योंकि उसके इलाज के लिए बच्चा जो है वो बीमार है, लेकिन यहाँ पर बाप जो है वो टाइम नहीं निकाल रहा है। ये दर्द है, ये दर्द देखना। इन लोगों ने किराया नहीं दिया तो कल को ये लोग भी अपने मकान से भी बेघर हो जाएंगे। तो आखिर में हमारी उम्र हो गई 30 साल से ऊपर, हमें कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलने की। और माननीय उपराज्यपाल जी ये है कि ये बहुत विशेष दुख की बात है। इनके परिवार कैसे चलेंगे। 1968 में केवल आपदा भूकंप के लिए खड़ी की गई थी। जो माननीय केजरीवाल जी ने इनको लगाया है वो गलत तरीके से लगाया है। माननीय केजरीवाल जी को और उपराज्यपाल जी को और हमारे डिपार्टमेंट को नहीं दिखा रहे कि इसमें नौकरी का प्रावधान नहीं है। तो आपने इनसे 10-10 साल नौकरी 8-8 साल नौकरी क्यों कराई है। इस केजरीवाल जी हमें जो है गुमराह कर रहे हैं ताकि ये अनशन खत्म हो जाए यहाँ से। वो कन्वर्ट कैसे हो जाएंगे यहाँ से जब तक हमारे इन भाइयों की जिंदगी खराब करी है इन्होंने 8 साल। दिल्ली के अंदर में गरीबों की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, और वही गरीबों को आज बेरोजगार करके उनको रोड पर बैठाने पे ये लोग बेरोजगार है। कैमरामैन से कहूंगा आगे आ जाएं। ये आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर युवा जो है वो आज बेरोजगार बैठे हुए हैं। 10,000 से ऊपर युवा जो है वो बेरोजगार हैं और हम लोग एक बारी इन लोगों के साथ में भी जुड़ेंगे और फिर महिलाओं के साथ में एक बारी जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी मांगे जो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवराज सिंह है और मैं एक मार्शल हूँ जी। क्या मांगे? हमारी मांगे थी 5 महीने से वेतन नहीं आया था हमारा, जो कि आज की डेट में आज 5 तारीख को हमारा वेतन रिलीज हो गया और हमारे सभी अकाउंटों में 5 महीने की जो सैलरी थी वो सबको पहुंच चुकी है। उसके लिए हम दिल्ली सरकार का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। अब मैं ये कहना चाहूँगा दूसरी बात कि आपने हमारा मेहनताना तो दे दिया, लेकिन हमारी अब दूसरी जो मांग है वो ये है कि हमारी रोजी रोटी बरकरार रखी जाए। और मैं दिल्ली सरकार से फिर अभिनंदन करता हूँ दोबारा से कि ये जो जितने भी मार्शल बैठे हैं आपका झंडा फिर परचम लहराएगा। इन्हीं की बदौलत आप इनको नौकरी रोजगार बाकायदा इज्जत से रखिए और फिर आपका परचम लहराएगा। रोजगार रहेगी तो सब कुछ रहेगा, अगर रोजगार ही नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं रहेगा। कोई भी हो, अगर 5 महीने का वेतन आ गया है। हाँ, हमारा जो कब आया ये महीने का जो मेहनताना था वो हमारी सैलरी के रूप में मिलता था, वो आज की डेट में आज 5 तारीख है 4/11/2023 को हमारा रिलीज वेतन हमारे अकाउंटों में पहुंच चुका है। हम इससे संतुष्ट हैं क्योंकि जो हमारी मेहनत थी वो हमें मिल चुकी है। हम उससे धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं अरविंद केजरीवाल जी का। लेकिन हम फिर एक धन्यवाद करना चाहेंगे तहे दिल से कि हमारे जितने भी भाई मार्शल बैठे हों उनकी रोजी रोटी बरकरार रखे दिल्ली सरकार। हम फिर हमें दिवाली का जो कह रहे हैं ना तोहफा मिलेगा, हम अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से वो तोहफा के रूप में स्वीकार कर लेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ में सर, क्या नाम है सर? RS मिश्रा। क्या कहना है सर? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो रोजी रोटी है हमें हमारा मतलब ऐसे ही कंटिन्यू किया जाए, जो कि बहुत से ऐसे भी हमारे यहाँ मार्शल हैं जिनकी उम्र बिल्कुल पार कर चुकी है और वो कहीं किसी लायक नहीं रखा इन्होंने सरकार ने। जब हमें भर्ती किया था तब उस समय जो नियम कानून लगाए थे और अब दूसरा नियम कानून लगाकर वो हम लोगों को बाहर कर दिया है। हम दिल्ली सरकार से केवल और दिल्ली सरकार से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि सभी को पुनः जहां पर वो जैसे कार्य कर रहे थे और सुचारू रूप से काम रखे जाए। उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इस 5 महीने में हमें भले हमारा वेतन मिला है, किंतु इन 5 महीनों में हमने क्या क्या पीड़ाएं सही है वो शायद हम ही बता सकते और कोई नहीं बता सकता। सर, दर्द जिसको होता है ना वही समझ सकता है कि दर्द आखिर में परिवार का क्या होता है। मैं आपने जी कि मेरा बेटा 10 साल की उम्र है, जो कि ग्रुप में मैंने फोटो डाला है सुबह, जो हमारा मार्शल ग्रुप बना हुआ है, मैंने उसका बाकायदा फोटो डाला है। ये देखो मेरा बेटा आज 10-12 दिन से बीमार है और मैं उसके लिए इलाज के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ अपने हक की लड़ाई के लिए, क्योंकि उसके इलाज के लिए भी पैसे की जरूरत होती है जो कि वो मेरे पास है नहीं।
और मेरा घर में बच्चा पड़ा हुआ है, मैं वहाँ उसको ना देख के अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं यहाँ आ रहा हूँ। ठीक है, मेरी बेटी भी है जिसको मैं ट्यूशन दिला रहा था, वो ट्यूशन से भी वहाँ से बिगर पैसे के वहाँ से मैंने हटा लिया ताकि मेरे दरवाजे पर कोई पैसे के लिए नहीं आए। बहुत ज़्यादा हम दुखी हो चुके हैं। इसलिए देख सकते हैं आप, ये मैं एक बारी कैमरामैन से कहूंगा एक बारी लाइट इसको करें और एक बारी इसको जरा दिखाए जरा। ये मेरा बेटा है। ये परिवार का दर्द है, ये परिवार का दर्द है। ये देख सकते हैं बच्चा जो है वो बीमार है, लेकिन यहाँ पर बाप जो है वो टाइम नहीं निकाल रहा है। ये दर्द है, ये दर्द देखना पड़ेगा दिल्ली सरकार को। अगर दिल्ली सरकार इस दर्द को नहीं देखेगी तो आखिर में इनकी दर्द को देखेगा कौन? दिल्ली सरकार ने जो जिम्मा लिया था, आखिर में अपने जिम्मा से वो पीछे क्यों हटते हुए नजर आ रही है? अगर आज ये नौकरी से अगर 5 महीने का आपने वेतन तो दे दिया, इसके लिए मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा अगर ये 5 महीने का वेतन इनका क्या 5 महीने चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। मैं 5 दिन की भी गारंटी लेता हूं कि जिस तरीके से इन लोगों ने अगर कर्जा लेकर के 5 महीने तक इन लोगों ने लगातार जो अपना काम चलाया होगा, जिस अपनी पेट की आग को जो बुझाया होगा, अपने बच्चों का इलाज कराया होगा, या ट्यूशन का फीस दिया होगा, या स्कूलों की फीस दी होगी, लेकिन आज उनका 5 दिन भी वो पैसा नहीं चल पाएगा। लेकिन इनके आगे तक के लिए, रोजगार तक के लिए, इनका जीवन निर्वाह करने के लिए, इनके परिवार का जो जीवन है वो चलता रहे, उसी व्यवस्थाओं के साथ में ये अपने मांग को लेकर के आज यहाँ पर बैठे हैं। 10,000 से ऊपर जो है आज मार्शल जो है वो बेघर से अब उतारू हो चुके हैं कि बेघर किस तरीके से हमें सरकार कर रही है। हम लोग नौकरी से भी दरबदर हो चुके हैं, रोड पर बैठ चुके हैं। अगर इन लोगों ने किराया नहीं दिया तो कल को ये लोग भी अपने मकान से भी बेघर हो जाएंगे। तो आखिर में इन लोगों को देखेगा कौन? इनकी सुनेगा कौन? आखिर में दिल्ली सरकार ने जो आम आदमी पार्टी बनाई थी कि ये गरीबों की पार्टी होगी, एक ईमानदार पार्टी होगी, लेकिन आज वही दिल्ली सरकार की पार्टी, दिल्ली सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी कर जो सीएम केजरीवाल जी जो हैं, उन्होंने लगातार ये वादा किया कि हम गरीबों के साथ हैं और गरीबों की ये पार्टी है, और गरीबों की पार्टी का गरीबों की जो ताज है उन्होंने टोपी पे भी लिखवा दिया आम आदमी पार्टी। लेकिन आज वही आम आदमी आज रोड पर आने पर उतारू हो चुका है। इसके बारे में सोचने की बहुत जरूरत है। दिल्ली सरकार को नहीं, पूरे देश को सोचने की जरूरत है कि आखिर में इतने लोग अगर बेरोजगार होंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जो दिल्ली सरकार, दिल्ली के अंदर में रहने वाले लोग, आखिर में अगर इतनी बेरोजगारी अगर रहेगी तो चरम सीमा पे रहेगी, तो किस तरीके से आखिर में हमारा देश जो है वो आगे तरक्की कर पाएगा। हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग उन लोगों से भी एक बारी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम लेखराज सिंह है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं श्री अरविंद केजरीवाल से यही कहना चाहूँगा कि सिविल डिफेंस मार्शलों का जिस हिसाब से उन्होंने रोजी रोटी दी थी, उसी हिसाब से इनके बच्चों के लिए इन्हें वापस भेजा जाए। जो हमारा मेहनताना था 5 महीने का वो तो उन्होंने दे दिया, लेकिन इनको वापस ड्यूटी पे भेज के बड़ी कृपा करें। ये पूरी जनता उन्हीं के साथ है और साथ ही रहेगी। मार्शल की नौकरी कब से कर रहे हैं? ये करीब 4 साल हो गए। 4 साल हो गए आप? हाँ। और 4 साल के बाद जो सिविल डिफेंस का विभाग है उन्होंने हमें नोटिस दिया है, बाकी दिल्ली सरकार ने कोई नोटिस नहीं दिया निकालने का। तो हमें वापस केजरीवाल साहब जिस ड्यूटी पे हम लगे हुए थे वहाँ वापस भेज दें, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजें, चाहे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजें। हाँ। दिल्ली सरकार से लगातार लोग मिल रहे हैं, लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में किस तरीके से हमारे लोगों को नौकरी पे दोबारा बहाल किया जाएगा। हमारे साथ में कुछ महिला बहन बैठी हैं, हम लोग एक बारी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? इधर आ जाओ, कैमरामैन इधर आ जाओ। मेरा नाम किरण है। किरण, आप लोग कब से यहाँ पर बैठे हैं? हम 27 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए, रात दिन एक कर रखे। हमारे साथी भूख हड़ताल पे हैं, वो मतलब सैलरी तो आ जाते, कल में हमारा मेहनत का पैसा वो आना था, लेकिन नौकरी हमारी चले गई है। हमारी उम्र हो गई 30 साल से ऊपर, हमें कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलने के अवसर दिख रहे हैं। और कहीं पे भी जाएंगे उनको हम पैसे देंगे, सैलरी हम अपना जो हमने दे रखा है जगह जगह वो करेंगे पूरा। तो आप लोग अभी मतलब पढ़ाई करके सीधे डायरेक्ट आप लोगों ने यहीं पे नौकरी करना? हाँ जी, हाँ जी। और हाँ, मार्शल में इसके अंदर में कहीं ना कहीं हमारा भविष्य जो है वो आगे तक उज्जवल रहेगा। हाँ, मतलब आर्मी की नौकरी होगी, आर्मी की नौकरी हम करेंगे तो सही बात है, आराम से रह लेंगे। हाँ। क्या लगता है आपको कि दिल्ली सरकार आप लोगों के लिए सोच रही है? सोच ही रही है, उनको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे सिविल डिफेंस के यहाँ पे हमें हर चीज, मतलब ये नौकरी निकाली थी उन्होंने मार्शल की, उसके ऊपर हमें सेलेक्ट हुए हैं हम, हमारा इंटरव्यू हुआ था, हाइट वेट सब चेक वेक हुई है। और यूँ कह रहे कि उस टाइम पे मतलब गलत वो हो गया था। कैसे गलत हो गया? जिस टाइम से लोग बाग लगे हुए हैं, इसमें 4 साल हो गए, तो उन्होंने फिर वही मतलब वही। चलिए हम लोग और भी लोगों से जुड़ते हैं, हमारे साथ में सर जुड़े में। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम महिपाल सिंह है। महिपाल जी, आप ये बताइए कि आप लोगों की मांगे जो हैं, क्या लगता है आपको कि दिल्ली सरकार में सीएम केजरीवाल जी की आपकी बात सुनेंगे अब?
नहीं, ये बात तो सर सुननी पड़ेगी। आप ये बताओ कि इन मार्शलों से 10,000 मार्शल हैं दिल्ली के अंदर, डीटीसी के अंतर्गत जो लगाए गए थे, उनको इन्होंने 8-9 साल नौकरी करवा के और एकदम बाहर कर दिया। अब बता, मेरी उम्र 53 साल है, अब मुझे कौन कहाँ रख लेगा? ऐसे मेरे भाई, हजारों भाई हैं, उन्हें कौन रख लेगा नौकरी में? वो कहाँ जाएंगे? वो अपने बच्चे, अपने परिवार कैसे पालेंगे? मेरा सवाल दिल्ली सरकार से और माननीय उपराज्यपाल जी से है कि ये बहुत विशेष दुख की बात है, इनके परिवार कैसे चलेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत काफी डिपार्टमेंट हैं, स्कूल हैं, विद्यालय हैं, एमसीडी हैं, कहीं न कहीं इन बेरोजगारों को जरूर रोजगार देने का काम करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और उपराज्यपाल जी से कह रहा हूँ कि इनको घर बेघर मत करो। ये बहुत ही दुख की बात है। आज हमारा डिपार्टमेंट, दिल्ली सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एसडीएम, डीएम आज हमारे सिविल डिफेंस के एक्ट को बता रहे हैं कि इसमें नौकरी का प्रावधान नहीं है। सिविल डिफेंस एक्ट 1968 में केवल आपदा भूकंप के लिए खड़ी की गई थी। जो माननीय केजरीवाल जी ने इनको लगाया है वो गलत तरीके से लगाया है। तो क्या उस समय माननीय केजरीवाल जी को और उपराज्यपाल जी को और हमारे डिपार्टमेंट को नहीं दिखा था कि गलत लगा रहे हैं? एक्ट को देखते हुए उन लोगों को नौकरी के ऊपर में पहले प्रावधान रखने चाहिए थे, लेकिन नहीं रख करके आप लोगों को नहीं बताया गया। हाँ। जिसकी वजह से आज आप लोगों को यहाँ पे अनिश्चितकाल जो भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है आप लोगों को। ये मुख्य कारण तो यही है। आज ये एक्ट बता रहे हैं कि इसमें नौकरी का प्रावधान नहीं है, तो आपने इनसे 10-10 साल नौकरी, 8-8 साल नौकरी क्यों कराई है? इसका जवाब दो हमें। बिल्कुल, हम यहाँ ये नहीं सुनेंगे तो हम ये लड़ाई बंद नहीं करेंगे, हम हाई कोर्ट तक जाएंगे सर। आपने किस आधार पर इनकी जिंदगी खराब करी है 8-8 साल? बहुत जबरदस्त है। आप देख सकते हैं आज जो बात है, ये सिविल डिफेंस एक्ट बता रहा है कि 1968 में ये नौकरी के लिए नहीं बनाई गई संस्था, ये केवल आपदा भूकंप के लिए बनाई गई। आपने पर किस आधार पर इनको 8 साल से 10 साल से इनकी जिंदगी खराब करी है? नौकरी क्यों दी? किस आधार पर दी आपने? बिल्कुल है केजरीवाल जी से फिर कोई आश्वासन दोबारा मिला है ऐसा कि हम नौकरी पे रखेंगे या नहीं रखेंगे? क्या कह रहे हैं वो? नहीं, आश्वासन तो वो दे रहे हैं जी कि कहीं ना कहीं हम रखेंगे, या तो होमगार्ड में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर आप एक बात बताइए, होमगार्ड में कन्वर्ट करेंगे, उम्र तो है ही नहीं, तो होमगार्ड में कैसे जाएंगे? वो तो जी मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, हमारे सभी विचार भाइयों के विचार से वो केजरीवाल जी हमें जो है गुमराह कर रहे हैं ताकि ये अनशन खत्म हो जाए यहाँ से। वो कन्वर्ट कैसे हो जाएंगे हम होमगार्ड में? बताइए। आप दे करके यहाँ से उठाना चाहते हैं हमें, लेकिन हम उठेंगे नहीं यहाँ से जब तक हमारे इन भाइयों की जिंदगी खराब करी है इन्होंने 8 साल। और दिल्ली के 39 डिपार्टमेंटों में ये सिविल डिफेंस के जवान सभी जगह लगे हुए हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, एमसीडी में, हर डिपार्टमेंट में लगे हुए। ये तो केवल हमारे डीटीसी मार्शल ही हैं 10,000, इसके अलावा 15,000 डी के मार्शल अन्य विभागों में भी दिल्ली में काम कर रहे हैं, वो भी तो बेरोजगार किए इन्होंने। अब मांगों को लेकर के अब क्या कहेंगे? जिस तरीके से मांगे जो लिखा जा रहा है कि वेतन नहीं मिल रहा है, अभी बताया गया कि आज की डेट में वेतन कुछ आया है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वेतन तो सर थोड़ा बहुत आया है। हमने सुना है कि क्लस्टर में जो मार्शल ड्यूटी कर रहे थे उनका आया वेतन। अच्छा, डीटीसी वालों का किसी का नहीं आया है। वालों का किसी का नहीं, किसी क्लस्टर अभी तक किसी का नहीं आया है। आश्वासन दे रहे हैं कि सोमवार तक आ जाएगी, पैसे सोमवार तक डाल देंगे डीटीसी वालों का। सरकार वाह, दिल्ली के अंदर में गरीबों की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, और वही गरीबों को आज बेरोजगार करके उनको रोड पर बैठाने पे उतारू हो गई है। आज अगर वो रोड पर बैठ गए हैं तो अब यहाँ से भी उठाने की बात करके वो कहते हैं तुम घर में जाके बैठ जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर। आज ये सामने सचिवालय है, आप एक बार कैमरामैन से कहूंगा सामने दिखाइए, ये सामने आप देख सकते हैं, बगल में जंगल है, महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। ये रात बिरात यहाँ पर महिलाएं आखिर में कहाँ जाएंगी?
ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि दिल्ली के अंदर में हो करके, दिल्ली के ही राज्य के अंदर में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षित सुविधा जो है वो भी नहीं है, जिसको सुलभ शौचालय बोला जाता है, लेकिन वो भी कोई सुविधा नहीं है। इतने सारे मार्शल भाई आज 10,000 से ऊपर जो डीडीसी के अंदर में है, लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी मांगों को जो है वो पूरा किया जाए। इन्हीं लोगों ने 2018 और 19 और 20 के अंदर में जब कोरोना काल जब चल रहा था, तो इन्हीं मार्शलों ने मिलकर के अपनी जान की परवाह किए बगैर इन्होंने पूरे देश की रक्षा करी। इन्होंने देश के लिए अपने हर एक चीज को इन्होंने त्याग दिया, यानी कि खाने से लेकर के पानी तक, अपने बच्चों तक का भी त्यागा। उन्होंने अपने शरीर से जो सुरक्षा दी, ये क्या आज ये 8 साल की नौकरी करने के बाद आज ये लोग बेरोजगार हो चुके हैं। एक बारी मैं इधर भी दिखाने को कहूंगा, एक बारी इनको दिखाइए। ये देखिए ये किस स्थिति के अंदर में आज यहाँ पर धरने पर पहुंचे हैं। आप ये समझिए, इनके दर्द को समझिए। आज ये अपने पैर के ऊपर में आज इनके पलस्तर चला हुआ है, लेकिन आज ये फिर भी आकर के अपने बच्चों के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आखिर में ऐसे लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप लोगों के पास में, क्योंकि आप लोगों के लिए ही आज ये अपने पैर के ऊपर में पलस्तर लगा करके भी आप लोगों के साथ और कंधा में कंधा मिला करके चल रहे हैं। ये वो लोग हैं, समझिए इन दर्द को। आखिर में इन दर्द के अंदर में इस दर्द को सरकार क्यों नहीं समझती। हमारे साथ में एक और सर हैं, हम लोग एक बारी इनसे भी जानेंगे। एक बारी आप इधर आइएगा सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम भगवान दास है जी। आप ये बताइए क्या लेकर के आप लोग आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और क्या सरकार से मांग? सर जी, सरकार से हमारी सिर्फ ये मांग है कि वे हमें हमारे मेहनताने के साथ में हमें हमारी ड्यूटी जिस तरीके से वो लोग करवा रहे थे उसी तरीके से हमें अपनी ड्यूटियों पे वापस बुलाएं। कितना समय हो गया आप लोगों को ड्यूटी करते हुए? सर हमें ड्यूटी करते हुए वैसे तो अभी 5 साल हो गए हैं, लेकिन सरकार जो है इतनी अंधविश्वास हो गई है जिसको हम लोगों को एकदम एक भेड़ बकरी की तरह समझ रखा उन्होंने। ना कभी हमें आके देखते हैं, ना कभी हमें पूछते हैं। अब बताइए सर, इस हालत में क्या करें? हम लोग यहाँ पर ना जी रहे हैं ना मर रहे हैं। हमारी तादाद इस हालत में हो गई है कि हमारे वॉलंटियर्स जो मार्शल भाई हैं, जो यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इनकी नौबत इतनी बुरी हो रही है कि मेडिकल सुविधा तक यहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है। कोई मेडिकल सुविधा यहाँ नहीं पहुँचा रहे हैं। यहाँ तक कि अन्न के लिए भी इतने हम लोग परेशान हो रहे हैं कि अन्न धन का कैसे हम व्यवस्था करें। हम लोग बसों में आते हैं, सबसे पहले तो हमें तो बस वाले भी नहीं चढ़ने देते। वो ये कहते हैं भाई ये मार्शल ही ने उतारो। पता नहीं सरकार ने क्या सिस्टम कर दिया, हम लोगों को एक दुश्मन समझने लग गई है। बताइए जो देश के मार्शल जो बस में बैठ करके जो सवारियों की रक्षा करते थे, आज उन्हीं को उतार दिया जा रहा है। बिल्कुल, हमें बिल्कुल चढ़ने भी नहीं दिया जा रहा। पूरी की पूरी बस खाली चल रही है। हमें ये भी नहीं कहते हैं कि आप लोगों को वहां तक छोड़ दें, वहां तक छोड़ दें। कुछ भी नहीं करते हैं वो लोग। हम वो लोग हैं जो कोविड काल में अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, हमने अपने बीवी बच्चों की चिंता ना करते हुए कोरोना पेशेंटों के घरों में बैठकर उन्हीं के घरों का पानी पीते थे, उन्हीं के घरों का खाना खाते थे। लेकिन एक वक्त भी, एक पल के लिए भी उन लोगों को छोड़ा नहीं। जब देश 3 साल तक बंद था, पूरी दुनिया बंद थी, हर डिपार्टमेंट को घर बैठ के सैलरी मिलती थी, हम लोग निष्काम ड्यूटी पे थे। हमें 1 पैसे का आश्वासन नहीं मिला और हम लोग यहाँ पे प्रण लेते हैं एक बात का कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग अपना अधिकार वापस पाके रहेंगे। ये एक कोई खेल या मनोरंजन नहीं है, ये एक लड़ाई है, ये एक युद्ध है जो इसे हमें जीतना है और किसी भी कीमत पे हमें सरकार से हासिल करना है। चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण त्यागने पड़ जाए, हम यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार हमारी बातों को और हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है। ये आप देख सकते हैं तमाम लोगों के बीच के अंदर में आज यहाँ पर हजारों की संख्या के अंदर में वॉलंटियर जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मार्शल बैठे हुए हैं डीडीसी के अंदर में, जिन्होंने लगातार जो है अपना एक अहम भूमिका जो निभाई बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ या ऐसी महिलाओं के साथ में जिनके साथ में कुछ गलत व्यवहार ना हो रहा हो। इन लोगों ने, मार्शलों ने मिलकर के लगातार आवाज उठाई और इन्होंने वो संघर्ष किया। लेकिन आज इन्हीं लोगों को बेरोजगार करके आज इन लोगों को जो है वो यहाँ पर बैठने पे मजबूर होना पड़ गया। ये आखिर में कहाँ का नियम और कहाँ का कानून है? आप ये देख सकते हैं हमारे साथ में एक मार्शल भाई हैं। हमें गर्व है, हम बस मार्शल हैं। ये गर्व था इनको।
बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम पूरे गर्व से कहते हैं कि हम बस मार्शल हैं, क्योंकि बसों में पहले हालात इतने खराब थे, ये दिल्ली सरकार को भी पता है और हमारे एलजी साहब को भी पता है कि जो बसों में महिला के साथ बदतमीजियां होती थी, उन्हें असामाजिक तत्व उनके साथ छेड़खानी करते थे, और वो ये बोलते हैं कि बसों में हमने कैमरे लगा दिए हैं या हमने जो पैनिक बटन लगा दिए हैं, क्या एन मौके पे एक तुरंत पे क्या वो कैमरे या वो सीसीटीवी उनकी मदद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एन तौर पे एक मार्शल ही काम आता है, किसी की जेब कटती है तो तुरंत एक मार्शल उसको पकड़ता है, कोई मार्शल किसी से बदतमीजी करता है तो मार्शल उसकी सेफ्टी में आता है। तो कैमरे थोड़ी आ जाएंगे या आपका जीपीएस सिस्टम थोड़ी आ जाएगा। तो आप सीएम साहब और एलजी साहब से हाथ जोड़ के हम सभी मार्शलों की रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हम लोगों के साथ ऐसा नाजायज काम ना किया जाए और हमें अपनी नौकरी पे वापस लिया जाए। हम पहले से भी ज्यादा बढ़ चढ़ के हम महिला बुजुर्ग बच्चों की सेवा करेंगे बस, और हम लोगों का यही है और हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोहर लाल है सर। मनोहर लाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और हम जो 4-5 महीने से बेरोजगार बैठे हैं, लाइनिंग चल रही है उसमें, 4-5 महीने से जो बेरोजगार बैठे हैं, हम हमारा घर परिवार है और हम एक आस लगा के दिल्ली सिविल डिफेंस में पहले से 15 साल से निष्काम ड्यूटियां कर रहे हैं और अब जाके जॉब मिली है हमें, तो और वो हमारे से छीनी जा रही है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी भाई बंधु हैं सबके घर परिवार है और उनको अच्छा इसी में रोजगार मिलना चाहिए और उनकी टाइम पे सैलरी आनी चाहिए, उनका घर परिवार चलना चाहिए। क्या नाम है सर आप? सर मेरा नाम मोहम्मद मेराज है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। कब से कर रहे हैं आप मार्शल की नौकरी? मार्शल की नौकरी करता हूँ मैं 4 साल हो गए। 4 साल हो गया। 4 साल के बाद में आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है जी 4 साल। कभी आपको भी ऐसा होगा? उम्मीद थी कभी आपको कि रोड पे बैठना पड़ेगा? नहीं, उम्मीद नहीं थी हमें कि कभी रोड पर बैठने पड़े, मगर आज सरकार ने हमें रोड पर बिठा दिया। यहाँ पर क्या मांग का? हमारी मांग यही है कि हमारी टाइम पे सैलरी आए और हमें हमारा रोजगार वापसी करा जाए, क्योंकि जब रोजगार है, ये जो सैलरी आई है ना 3-4 महीने की 5 महीने की सैलरी आई है, ये तो हमारी कर्जे में ऐसे ही चली जाएगी, क्योंकि हमारे बच्चों की फीस है, बिजली के बिल है, पानी के बिल है और घर में दवाइयाँ हैं, डॉक्टर पड़ोस में भी डॉक्टर है उनके भी देना है, राशन वाले हैं। ये जो हमारे जो 60-70 हज़ार रुपए जो आ रहे हैं या 1 लाख आ रहे हैं, ये हमारा सारा कर्जे में ही जा रहा है, कोई कुछ बचा नहीं है हमारे पास। 5 महीने से बिल्कुल कोई पैसा नहीं आया था आप लोगों को? नहीं, अभी जो पैसा आया आज की डेट में कोई? जी आज की डेट में कुछ पैसा आया है, 3 महीने का 3 महीने के पैसे आ रहे हैं, मगर वो सारा पैसा हमारा ऐसे ही कर्जे वालों का चला जाएगा। कोई जिम्मेदारी जी अब कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, तो हमें सरकार ने कुछ कर्जा दिया है, उल्टा हमारे ही सरकार के पास निकला है, क्योंकि आज जो सत्ता में सरकार बैठी हुई है ना, वो मुझसे कर्जा ले करके और जब इलेक्शन लड़ करके और जब जीत करके बैठी है, ये कोई हम कर्जमंद नहीं है सरकार के, सरकार उल्टी हमारी कर्जमंद है। ये हमारे हजारों भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, मार्शल आए हुए हैं यहाँ पर, ये सबकी कर्जमंद है, हमारी कर्जमंद, हम इनके कर्जमंद नहीं है, ये हमारी कर्जमंद है। यहाँ पर जो हमारे मार्शल भाई और बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पर, यहाँ से कई बार डिटेन कर ले गए, थाने में ले गए, पूरी दिल्ली में हुआ हमारी मार्शल एकता को तोड़ने के लिए। और हमारी महिला, मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा कि हमारी ये जो महिला बैठी हुई है ना, तो ये महिला जिस दिन हमें 29 तारीख की रात को यहाँ से उठा रहे थे, उठा करके सबसे पहले महिला मार्शल आगे खड़ी थी, क्या उठाओ तो सबसे पहले हमें हाथ लगाना, हमारे मार्शल भाइयों को बाद में हाथ लगाना। तो ये इन्होंने महिला मार्शलों ने एक दीवार बना दी थी, तो पुलिस की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, वो पुलिस भाई भी सोच रहे हैं कि ये वर्दीधारी हैं, ये मार्शल है, ये भी हमारे भाई हैं, तो उन्हें भी इतनी शर्म आ रही थी कि आज सरकार ने दिल्ली पुलिस और मार्शल को आमने सामने टक्कर पे लाने पे मजबूर कर दिया दिल्ली सरकार की। बहुत बड़ी चीज है ये, क्या नाम है, उसमें भी दिल्ली पुलिस भी ये सोचती थी कि ये हमारे भाई है, हम कैसे इन्हें उठाए, कैसे हम इन्हें धक्का मारे, कैसे हम इन्हें ये, मगर इस सरकार ने आकर के हमें आमने सामने खड़ा कर दिया। मगर जीत मार्शलों की हुई है, जीत हमारी महिला मार्शलों की हुई है। यहाँ पर डटे रहे, रात को दिन में खाना भूखा, हमारा खाना तक इस सचिवालय के जितने भी मंत्री बैठे हुए हैं, इन्होंने खाना तक मना कर दिया। जो बंगला साहिब से हमारे लिए खाना आ रहा था ना, फोन करके बोल दिया कि खाना मत भेजना, इन्हें भूखा मारना है। जब इनके पेट में खाने के लिए नहीं होगा तो ये अपने आप उठ करके भाग जाएंगे यहाँ से। मगर हमारी महिला मार्शल और हमारे जेंट्स मार्शल यहाँ पर डटे रहे कि भूखे मर जाएंगे। और हमारे 4-4 साथी, आपने देखा कि 4-4 साथी यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए बैठे, मरने की कतार पे है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए,
हमें हक चाहिए, हमारी नौकरी चाहिए। जो हम कर रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। हमारे जो 4 साल 8 साल यहाँ बेकार करे हैं, अगर हम यही 4 साल 8 साल अपने काम में करते तो हमारे पास सब चीज़ होता। हमारे पास खाने के भी पैसे होते, दवाई के लिए भी पैसे होते, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे होते। मगर इस सरकार ने हमें यहाँ रोड पर ला करके बिठा दिया, हमें नौकरी से निकाल करके। हम यही मांग करते हैं सरकार से कि हमें हमारी जो नौकरी है वो बरकरार रखे और हमारी बस मार्शल के तौर पर ही हमें नियुक्त करे, ना कि हमें हमारे घर पे बैठाए। घर पे नहीं बैठना है, क्योंकि आज हम ये कहते हैं हम आपको होमगार्ड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इतना आसान प्रतिक्रिया नहीं है होमगार्ड के अंदर करना। सबसे पहले तो हमारे जब इंटरव्यू होंगे ना, तो हमें एज में निकाल दिया जाएगा। जो 35 इन्होंने एज रखी है ना, आज मेरी एज 36 है, तो मुझे क्यों ले लेंगे डिपार्टमेंट, होमगार्ड का डिपार्टमेंट? गृह मंत्रालय नहीं लेगा, कहेगा इसे बाहर निकाल दो, इसकी एज ओवर हो गई है। चलो एज के ऊपर अगर उन्होंने 1% कर भी दिया कि चलो 36 साल को ले लो, उसके बाद में दौड़ लगाएंगे, कहेंगे 5 मिनट में आपको 8 किलोमीटर की दौड़ करनी है, तो क्या मैं 8 किलोमीटर की दौड़ लगा लूँगा? क्योंकि नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं रात को दिन में ड्यूटी आता हूँ, रात को अपने घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, हारा थका सो जाता हूँ। अब वो नहीं है कि हम सुबह उठ करके दौड़ लगा ले, इतनी नहीं है। अगर दौड़ में भी कर लेंगे तो फिजिकल है, मेडिकल है, रिटर्न है, सब चीज़ है। कोई भी है ना अपने इसमें खरा नहीं उतर सकता, क्योंकि इतनी एज हो चुकी है। वो सिर्फ ये चाहता है कि आराम से ज़िंदगी गुजर जाए, कि हमारे बच्चों का सहारा हो जाए, हमारे बच्चे भूखे ना मरे, अच्छी एजुकेशन ले, अच्छा पढ़े लिखे। यही हमारी डिमांड है कि हमें सरकार बेरोजगार नहीं करे। सरकार से हाथ जोड़ कर निवेदन यही है कि वो हमें हमारी नौकरी हमें वापस दी जाए और पूरे सम्मान के साथ दी जाए। मेरा इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोगों ने सारी बातें सुनी, सारी घटनाओं को सुना। लगातार यहाँ पर जो है वो 10,000 से ऊपर जो है मार्शल को लगातार आ रहे हैं।